हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक टर्म है जो मेरे लिए कुछ टाइम पहले नहीं थी, बट अब मैं उससे पूरी तरह से अवेयर हूँ। बहुत सारे मेरे भाई लोग जो कंपनीज में काम करते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में काम करते हैं, वहाँ पर ये टर्म हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं उस टर्म का नाम लूँ तो हो सकता है बहुत सारे भाई लोग जानते हों और बहुत सारे भाई लोग ना जानते हों। दोस्तों, उस टर्म का नाम है पॉश। पॉश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सिंपल, ये पॉश वो वाला पॉश नहीं है जिसको हम पॉश एरिया कह देते हैं या पॉश कॉलोनीज बोल देते हैं, पॉश लोकेशन बोलते हैं। ये वो वाला पॉश नहीं है दोस्तों। बोलने में, स्पेलिंग में जरूर सेम हो सकता है, बट यहाँ पर पॉश का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। और मेरे हिसाब से जितने भी भाई लोग कंपनीज में काम करते हैं उनको इस पॉश के बारे में बखूबी जान लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकता है। अगर मैं पॉश की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं पॉश की बात करूं तो पॉश कहां पर एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। दोस्तों, पॉश मेरा एप्लीकेबल होता है हर उस जगह पर जहां पर ऑफिस के काम से हम बैठे हों, चाहे वो बार हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई साइट लोकेशन हो, चाहे वो ऑफिस का एरिया हो, चाहे वो ग्राउंड हो, कोई भी ऐसी जगह जहां पर लड़के लड़कियां साथ में रह करके ऑफिस की मीटिंग्स करते हों, होटल्स में मिलते हों, कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह जहां पर ऑफिस से रिलेटेड काम करते हो, ऐसे हर वर्क प्लेस पे आपका पॉश एप्लीकेबल होता है। अब पॉश कैसे लग सकता है, किस किस हरकतों से लग सकता है, कौन कौन इसमें हेल्प करते हैं, क्या कमेटी होती है, क्या सॉल्यूशन होता है, सारी चीज़ें आज दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई लोग लड़कियों के साथ में ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर उनको एक दूसरे के बीच की लिमिट या लिमिट जो लाइन होती है वो बना के रखनी होती है। हर एक बंदे को अपनी हद में काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप किसी को आंखों से घूर नहीं सकते। किसी भी लड़की के लिए आप गंदे कमेंट नहीं कर सकते। किसी भी लड़की को सेक्सुअली किसी भी तरीके से कोई पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसे ना दिखा सकते हैं, ना उसके सामने देख सकते हैं, ना उसको छेड़ सकते हैं, ना उसको कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का काम अगर आप करते हैं तो ये पॉश जो चीज़ है ये आपके ऊपर चिपक जाएगी और आपके पूरे फ्यूचर की कहानी खत्म कर देगी। ठीक है, तो कैसे लग सकता है ये तो हमने थोड़े बहुत जान लिया। अब किसी के ऊपर पॉश लग गया तो कैसे उसके लिए आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने किसी लड़की के लिए कोई नेगेटिव कमेंट कर दिए और उस लड़की ने पॉश के अंतर्गत उस बंदे के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी अपने ऑफिस में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी कंप्लेंट कर रहा है यहाँ पर वर्बली कंप्लेंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। सबसे पहले तो उसको पिछले 90 दिनों में हुई कोई भी घटना, जो किसी लड़के ने उसके साथ गलत किया हो, गलत बिहेव किया हो, उसको घूरा हो, उसको कमेंट किया हो, उसको छेड़ा हो, उसको कुछ गंदे मैसेजेस किए हो, उसके लिए रिटन में कंप्लेंट कोई भी लड़की कर सकती है लास्ट 90 डेज के अंतर्गत। मतलब अगर 2 महीने पहले भी कोई घटना घटी है और लड़की को लगा कि नहीं मुझे उसके लिए कंप्लेंट करनी है, तो लड़की उसके लिए कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, तो रिटन इसमें सबसे पहला सबूत है कि रिटन में ही कंप्लेंट आपको करनी पड़ेगी। कंप्लेंट करने के बाद में एक आईसी आपकी इंटरनल कमेटी होती है जो इसके ऊपर डिसीजन लेती है। अब इंटरनल कमेटी में कौन कौन होते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो पॉश का बंदा है, जो आपका मैनेजर है या कोई सुपीरियर अथॉरिटी का जो बंदा है, वही उस पॉश का भी एक पार्ट हो, उस पॉश कमेटी का भी पार्ट हो, तो आप तो फंस जाओगे। आप कैसे करोगे? तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि पॉश की जो आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी, उसके अंदर कौन कौन होता है। सबसे पहले तो क्योंकि लड़की कंप्लेंट करती है तो लड़कियों के लेवल की जो सबसे हाई प्रोफाइल या हाई लेवल की जो बंदी होती है, जिसको नारी के सम्मान की, लेडी के अधिकारों की जो भी चीज़ें होती हैं, जिसको बेस्ट नॉलेज हो सकती है और अच्छी पोस्ट पे वो कंपनी में लेडी काम करती हो, एक तो वो लेडी उसमें आईसी कमेटी के अंतर्गत आएगी। दूसरा, कुछ अच्छी अथॉरिटीज, अच्छी से मेरा मतलब है जिनका फीडबैक
एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत अच्छा हो, वो उसके मेंबर हो सकते हैं। साथ में कोई एक बंदा, एटलीस्ट एक बंदा एक्सटर्नल कमेटी का भी होता है, लाइक से कोई लॉयर हो सकता है, कोई एनजीओ का कोई बंदा हो सकता है, वो भी उस कमेटी का पार्ट होगा। अब कमेटी मेरी बन गई। अब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई हायर अथॉरिटी का ही बंदा है जिसने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और लड़की उसकी कंप्लेंट नहीं कर पा रही है। रीज़न कि लड़की को यह है कि कंप्लेंट करूंगी तो कंप्लेंट उसी के पास जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉश की कमेटी, जो आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी होती है, उसके अंतर्गत आने वाले मेंबर्स का नाम अगर कोई कंप्लेंट है उसी मेंबर्स के अगेंस्ट, तो उस मेंबर को जब तक उस कमेटी की सुनवाई होगी तब तक उस कमेटी से बाहर कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर केस के लिए। लेट्स से एक बंदा है जो आईसी कमेटी में, उसी कमेटी के एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है एक लड़की की, ये छेड़छाड़ करता है या कुछ भी करता है, या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर मुझे अपने घर बुलाता है, मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, गलत बिहेव करता है, कुछ भी, तो उस बंदे को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर केस के लिए। साथ में जो कंप्लेंट कर रहा है वो, जो कंप्लेंट के खिलाफ जब पूछताछ होती है तो जितने लोग उस आईसी कमेटी के एविडेंस बनते हैं, गवाह बनते हैं, उन सबको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उन बंदों का नाम कभी भी बाहर नहीं लाया जाता है, उन बंदों की पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। आईसी कमेटी को 90 दिनों के अंदर ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अगर आईसी कमेटी बंदे के हिसाब से काम नहीं करती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई दुर्व्यवहार हुआ है और कमेटी उसको इग्नोर करती है, तो वो बाहर भी कोर्ट कचहरी में जा सकता है, उसका वो केस वहाँ भी मान्य होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत। कमेटी हमने डिसाइड कर ली, कमेटी के बंदे के अगर अगेंस्ट होता है वो भी हमने सोच लिया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, आईसी कमेटी उसे बुलाती है और सबसे पहले उस लड़की से ये पूछती है कि आप कौन से प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। लेट्स से क्या आप कॉन्सिलेशन के अंदर आना चाहते हो, कॉन्सिलेशन करना चाहते हो, या आईसी कमेटी के साथ चलना चाहते हो। दोनों टर्म को मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ। कॉन्सिलेशन के अंदर दोस्तों सीधे सीधे ऑप्शन दिया जाता है लड़की को कि क्या आप जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो उस बंदे को एक ही टेबल पे बैठा करके आपका बीच में कोई म्यूचुअल एक समझौता करवा दिया जाए, आपको बैठा के बात कर ली जाए, आपको बैठा करके दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है या आप लगता है कि नहीं आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको ये मैटर सॉल्व करना है, तो कॉन्सिलेशन वो एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत दोनों बंदे, छेड़छाड़ करने वाला और जिसके अगेंस्ट छेड़छाड़ का मुकदमा दिया है, उन दोनों को एक ही टेबल पे बैठ के बात करवाई जाती है। अगर ये म्यूचुअली समझौता हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सिलेशन। इसमें मनी का कहीं भी कोई लेना देना नहीं होता है। अगर जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है या जिसने कंप्लेंट की है वो बंदा ये सोचे कि मैं अपने इस मैनेजर के साथ ये कॉन्सिलेशन के प्रोसेस में जाता हूँ जिसने छेड़छाड़ किया और मैं उससे कुछ पैसे की मांग कर लेता हूँ, तो ये पैसे का कोई भी लेन देन इसमें काउंट नहीं होता है, होता ही नहीं है। आपको म्यूचुअली एक सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो कॉन्सिलेशन प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस होता है आईसी, इंटरनल कमेटी जो बनी हुई है वो कहती है कि क्या आप अपना केस हमसे सॉल्व कराना चाहते हो या खुद से बैठ के कॉन्सिलेशन करना चाहते हो। तो दूसरा ऑप्शन है आईसी। आईसी के अगर अंतर्गत आप अपने केस को डालते हो तो इंटरनल कमेटी 90 डेज के अंदर आपको सॉल्यूशन करके देती है। तब तक के लिए आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, अगर रिपोर्टिंग मैनेजर के ही खिलाफ आपने कंप्लेंट की है तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस वहां मिलते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है, पेड लीव दे दी जाती है, आपका मैनेजर चेंज कर दिया जाता है, आपको अगर किसी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम आता है तो आपको किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट एक एम्प्लॉय के सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन और हेल्पिंग नोट्स वहाँ पर होते हैं। सो दोस्तों, पॉश की पूरी टर्म मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर की है। किसी को भी पॉश को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉश किसी पे लग गया तो सोचिए उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। उसको उस कंपनी के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, उसकी जॉब भी जा सकती है
और अगर उसकी जॉब भी नहीं जाएगी तो कंपनी 2-3 महीने विदाउट पे की उसको सैलरी भी ऑफर कर देती है कि 3 महीने की आपको सैलरी ही नहीं मिलेगी। बंदा कहीं तो जाकर मानेगा, अगर नहीं मानता है तो कंपनी उसे जॉब से भी निकाल देती है, उसके खिलाफ बाहर भी कंप्लेंट कर सकती है। तो बहुत बुरी चीज है कि किसी के ऊपर भी पॉश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए। सो दोस्तों, यहाँ पर पॉश को मैंने इजी टर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है, एक बिल्कुल लेमैन टर्म में कंपनी के लाइव सिनेरियो के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर ये छोटा सा एग्जांपल आपको पॉश का अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और वो कभी उस पर खुल के डिसीजन नहीं ले पाते। तो पॉश, हर कंपनी के अंदर ऐसी एक कमेटी होती है जो पॉश की चीज़ों को ट्रीट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो पाए किसी भी तरीके से, वो उनका ध्यान रखती है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि पॉश का जो मीनिंग है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल से मतलब आप सेक्स को नहीं ले लीजिएगा कि सेक्सुअल ही कुछ होगा तभी होगा। अगर आप किसी को घूर रहे हैं, किसी को गलत कमेंट पास कर रहे हैं, किसी के साथ आपने छेड़छाड़ भी नहीं की है बट जो छेड़छाड़ कर रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर पॉश लग जाएगा। आप बेवजह किसी को अगर अपने घर पे बुला रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को बेवजह बिना किसी काम के अपने पर्सनल काम के लिए बुला रहे हो, तो एम्प्लॉय चाहे तो वो भी आपके ऊपर पॉश लगवा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। तो पॉश एम्प्लॉय के हित में होती है। कभी भी इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि अगर मैं अपने किसी मैनेजर या किसी वीपी, किसी भी जो भी आप जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करूँगी और वो हायर अथॉरिटी है, उसका तो कुछ होगा ही नहीं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉश, अगर आईसी कमेटी आपको सॉल्यूशन नहीं देती है और आप फिर बाहर जाते हो, किसी कोर्ट कचहरी में जाते हो, तो कंपनी के ऊपर भी कई सारे केसेस दर्ज होते हैं। रीज़न कि कंपनी की आईसी कमेटी ने इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं किया। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, लड़का हो या लड़की, लड़कों को ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से कोई गलत काम ना हो जाए, जाने अनजाने में किसी भी तरीके से, और हो भी जाए तो उसको पहले अपने लेवल पे ही सुलझा लो, सॉरी बोल दो। किसी तरीके से कोई भी रिटन एविडेंस, कभी गलती मत करो इस तरीके की कि किसी को मेल डाल रहे हो, किसी को मैसेजेस डाल रहे हो, किसी को चैट कर रहे हो, क्योंकि आप फिर बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। ठीक है दोस्तों, तो पॉश मेरे तरीके से एक कंपनी के अंदर क्या होता है मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आगे की वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि कंपनीज किस तरीके से हर एक एम्प्लॉय का पॉश का सर्टिफिकेशन कराते हैं, सो दैट वो ये इंश्योर कर लें कि हाँ, मेरा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है वो पता है उसको, और फिर भी वो कर रहा है तो डेफिनेटली वो पनिशमेंट के लिए ही कर रहा है, वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते रहिए। कंपनी से रिलेटेड नई नई टर्म्स में आपको इसी तरीके से समझाता रहूँगा। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।